बावजूद इसके बिजी होने के बाद भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। पहले वो समय 7 बजे का था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। सुशांत, यहाँ पर तैयारी हम देख रहे हैं जबरदस्त है, लेकिन कौन कौन सा बड़ा नेता आज यहाँ बीजेपी दफ्तर पहुंच रहा है? फ्रेम दे। सुशांत, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए सुशांत का एक बार रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये बीजेपी की जो जीत है इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आज उन पे विश्वास जताया हमारे दिल्ली के सरकार ने, और जो भारत की राजनीति को बदलने आए थे आज दिल्ली की जनता ने उन्हीं को बदल दिया है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा फिर दिल्ली? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा कौन होगा मुख्यमंत्री? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री। पार्टी की आला कमान तय करेगी। ये इन्होंने पार्टी लाइन की बात कही, आपने तो अपने मन की बात कर दी। बिल्कुल, वही प्रधानमंत्री बनेगा, अरे मुख्यमंत्री बनेगा जो हमारे दिल्ली का विकास करेगा। शब्द संभाल के आप सीएम और पीएम में अंतर थोड़ा सा संभाल कर बोलिए। परमेश वर्मा जी। प्रवेश वर्मा जी, बिल्कुल। कहाँ से, मतलब कुछ लीक हुई क्या खबर अंदर से? लीक नहीं है, जब जनता कह रही है तो मतलब परमेश वर्मा जी। तो जनता तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन तय तो ऊपर से ही होता है। कौन बन रहा है सीएम? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब तो जीत गए। नहीं नहीं, हम परेशान हैं, हम खुशी से नाच रहे हैं। कहाँ नाच रहे हैं? नाच रहे हैं। नहीं, हमको तो नहीं दिखा। नहीं नहीं, समझे ना? हाँ, Arpita is the best, कार्यकर्ता ही CM most बनेगा, wonderful भाजपा और पार्लियामेंट्री बोर्ड reporter लग रहा है। है। कम किसमें? who's like water, एक चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी के mixes 10 with चेहरे। any crowd, हाँ, any कोई भी color. बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता। देखते हैं आप अचानक आ जाएगा। कचरे वाला झाड़ू लेकर अब दिल्ली से भागा है। कचरे वाला झाड़ू लेकर अब दिल्ली से भागा है। दिल्ली का वोटर कमल देखकर अब जागा। लेकिन 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 ये जो कचरे का ढेर वो छोड़ कर गए हैं, ये पोल्यूशन छोड़ कर गए हैं, यमुना गंदी छोड़ कर गए हैं, बीजेपी के सामने बड़े चैलेंज हैं। बिल्कुल बड़े चैलेंज है मैडम, इसमें कोई आप दोहराए नहीं है। देखिए, केजरीवाल साहब की राजनीति की शुरुआत उसकी झूठ की बुनियाद पे हुई थी। उसके जितने किए हुए वादे थे सारे के सारे झूठे थे। वो इंसान बहुत बड़ा झूठा था। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उसके साथ मैंने पर्सनली काम किया है केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। इसलिए उसके झूठ के बारे में बहुत सारे चिट्ठे खुलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, सचिवालय को सील कर दिया गया है। जितने दस्तावेज है उसके अंदर सारे के सारे सील हो गए, और झूठ सामने आएगा जनता का। अभी झूठ और सामने आएगा। दिल्ली वालों ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है। मोदी जी का जादू दिल्ली वालों पे आज चला है। झूठ और लूट से आज दिल्ली को मुक्ति मिली है, आपदा से मुक्ति मिली है। दिल्ली में इतना कीचड़ हो गया था कि कमल तो खिलना ही था। ये तो दिल्ली की नहीं तो ये सारा कीचड़, दिल्ली का ये सारा अरे सुनिए ना, ये सारा कीचड़ जो है शीला दीक्षित ने भी फैलाया। yeah. कीचड़ अरविंद केजरीवाल जी ने फैलाया। नहीं, और इसको साफ करेंगे Arpita is कमल से। correct. जो आज भारत के दिल्ली के लोगों ने इतनी सीटें दे करके दिल्ली के विकास के लिए ये काम किया है। अच्छा, कोई शॉकिंग नाम तो सामने नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमने हाल फिलहाल देखा है यहाँ पर जिसकी मीडिया में चर्चा चल जाती है वो तो सीएम ही नहीं बन पाता। आप लोग डंके की चोट में प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं, कहीं उनका पत्ता न कट जाए। नहीं, प्रवेश वर्मा जी राइट चॉइस है दिल्ली के लिए। Right choice। और बिल्कुल विश्वास है हमें कि वो विकास करेंगे दिल्ली का, जो अभी तक नहीं हो पाया 10 सालों में। बिल्कुल जी, कौन सीएम बन रहा है? सीएम जो हमारा नेतृत्व तय करेगा। हाँ, ये इन्होंने एकदम सोच समझ के बोला। आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है लोकतंत्र की, हमारे विधायक दल No के लोगों की bullshit. बैठक होगी। जितने विधायक चुने गए I better keep my mouth shut. सारे 10 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कौन होगा। मैडम, तस्वीर देखिए बहुत जल्दी साफ जिसकी हो जाएगी, लाठी क्योंकि उसकी अभी पहले भैंस। बहुत सारी चीजों की जरूरत है करने की। तो ये विधायक जो चुनकर आए हैं, और इसके बाद में मोदी जी इन लोगों को संबोधित करेंगे, और भविष्य की जो रूपरेखा होगी उसका निर्धारण I किया look जाएगा। forward to लेकिन इस that. तरीके से ये तो सब कुछ बहुत बम बम हुआ है, तो दिल्ली में भी, मिल्कीपुर में भी। Wonderful और यहाँ पर हम coverage. देख रहे हैं कि हर धुरंधर जो आम आदमी पार्टी का वो चित्त हो गया। आतिशी जी कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, समस्त माननीय अमित शाह जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी का सभी मान्य वाले पोज में खड़े हैं एकदम। Arpita is the only one who talks like that. जानते हैं, पूछिएगा, आप आते हैं वहाँ पर, हम लोग बैठे रहते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस बात को बहुत लोगों के पास पहुँचाइए, और कुंभ नहाने के लिए अवश्य बोलिए लोगों को। अभी हम कल कुंभ नहा के आए। अच्छा, कुंभ में मैं भी गई थी, कवरेज करके आई हूँ। हाँ। जी जी बताएं। सीएम कौन? वो पार्टी के दायित्व है, अपने देंगे किसी को। अरे आपका मन क्या कहता है? हाँ? नहीं वो तो पार्टी के है निर्णय। आपका मन क्या कहता है?
वो प्रवेश वर्मा जी है अच्छा वो बगल वाले ऐसा ही है, बंदा किसी को उत्साह है तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, बाकी पार्टी का है, अपना दायित्व है। मतलब अरविंद केजरीवाल को हराया है उन्होंने, तो उसका इनाम मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? सर मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब। प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा। हाँ जी क्यों अरविंद केजरीवाल को हराने का इनाम? मैम, देखा जाता है कि नई दिल्ली सीट में जीतते हैं ना, वही जीतते हैं, दिल्ली के राजा वही बनते हैं, तो आई थिंक प्रवेश हाँ ये भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए पिछली 6 बार से ये नई दिल्ली सीट जो है वो मुख्यमंत्री देते हुए आ रही है, चाहे पहले शीला दीक्षित हो फिर अरविंद केजरीवाल हो, तो क्या एक बार फिर से प्रवेश वर्मा जो है इसी सीट को, जो मुख्यमंत्री की सीट कही जाती है, इसी को सही साबित करते हैं या नहीं, या कोई नया चेहरा? क्योंकि बीजेपी के लिए याद रखिए, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। हर बार ये हम देखते हैं कि जिनके नामों की चर्चा होती है वो नाम कई बार हट जाते हैं चर्चा में से, यानी उनका दूर दूर तक जिक्र नहीं होता, और इसीलिए बहुत सारे नेता हैं जो बाद में कहते हैं भाई हमारा नाम मत चलाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पत्ता साफ हो जाए। तो ये डर भी अब जो है होता है। आप क्या कहेंगे सर, बीजेपी की इस % जीत पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी है हमें, हाँ। दिल्ली की जनता ने हमें एक इतनी बड़ी खुशी दी है, जहाँ हिमाचल से यहाँ जश्न मनाने के लिए आए। अच्छा हिमाचल जहाँ उत्तराखंड वगैरह से भी पूर्वांचलियों को साधने के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भेजा, पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी ने बनाई। हाँ जी, हाँ जी, और उसी स्ट्रैटेजी का आप समझते हैं यहाँ पर फल मिला है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ देखिए बीजेपी ने, क्योंकि जिस तरह हरियाणा और महाराष्ट्र में किया, बीजेपी माहौल बनाने में नहीं, बूथ लेवल पर कैसे काम करे, ये बहुत फोकस चीज है जिस पर मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, जिसका बीजेपी ने इसके तहत काम किया। संगठन को मजबूत करना हो, बूथ को मजबूत करना हो, और कनेक्ट बनाना। बहुत यहाँ पर बैठकें हुई, आरएसएस की तरफ से भी बहुत बैठकें हुई, जिसके तहत सीधे कनेक्ट बना जनता से, पूर्वांचलियों को लाया गया, उत्तराखंडियों को लाया गया। इस सारे पहलुओं पर ध्यान देकर बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति How बनाई very जो wise काफी and कामयाब observation. रही। सही जी का सीधे रुक कर लेते। May you live long. बहुत धन्यवाद अर्पिता, दोबारा आते हैं और आपके पास हम जल्दी से। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। संगीत सर, ये आप हमें समझाइए